मेरे 2 बेटे हैं सर जी। 2 बेटे हैं सर। सबसे ज़्यादा सर हम इनको ज़्यादा प्यार करते हैं सर। पूरा सर मैं हमारे बच्चे वो बाद में ये पहले कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई सर, अगर इनको कोई बीमार होता है तो हमें बड़ा चोट लगती है सर कि हमारा बच्चा बीमार हो गया। इनकी खुशी के लिए हम खुश होते हैं जी। जैसे ये बहुत खुश हम इनको देखते हैं सर, अब समझते हैं हमारा पूरा परिवार खुश है सर। अगर हमें खाना मिले या ना मिले, इनके लिए अगर खाना नहीं ना होगा सर तो कसम से हमें नींद नहीं पड़ती है साहब, हम चैन से नहीं सो सकते हैं। ये हमारे बच्चों से भी ऊपर हैं साहब। क्यों? अगर ये भूखे रहेंगे, ये तो नहीं कुछ बेजुबान जानवर हैं साहब, ये तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो भगवान जो है सर वो देख रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले ये, उसके बाद हमारे बच्चे, उसके बाद हमारा परिवार सबसे पहले। बच्चे को भी ऊपर नहीं मर गए सर, उधर आने नहीं ना इन्हें दौड़ दे पैर उधर बाजा मारने के आई है सारी उतरी आई। अगर गिला करिए ताप आने आ गए कुत्ता पाना इससे गले फंस गए इससे गिला के कुत्ते ने खुद ही हमारे समाज में किसी को खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है, और रोज़ ये जो काम करते हैं उनको कितना बड़ा पुण्य मिलता होगा, या कितना बड़ा उस इंसान को हम माने, कितना बड़ा उस शख्स उस इंसान को माने कि पूरी तरह से वो मेहनत करता है ताकि वो लोग, वो बेज़ुबान जानवर जो हैं रोज़ खाना खा पाएँ, जो बता नहीं पाते कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलाने वाले हैं जो रोज़ सुबह यहाँ पर 9-10 बजे यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर दाना डालते हैं उन बेज़ुबान जानवरों को, शायद जिसकी आवाज़ हम और आप नहीं सुन पाते, पर इनसे वो बातें भी करते हैं। और किस तरह से ये अपने दिनचर्या इनकी चलती है, कितने सालों से ये कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कितना टाइम हो चुका है और किस तरह से ये इन बतखों को ट्रीट करते हैं। आसिफ जी, कितनी साल हो गए हैं आपको इस वाइल्ड लाइफ में काम करते और कितनी तरह से आप करते हैं? हमें हो गया सर अब 16-17 साल हो गए सर। और हमारा काम है सर, सुबह आते हैं हम तो सबसे पहले हमने सर एक राउंड लगाना होता है पूरा जानवरों का सर, पूरा बालू शालू जो भी है सब राउंड लगाते हैं सर। हम हैं यहाँ पे कोई 9-10 एनिमल कीपर हैं सर जी। तो ये पूरा राउंड लगाते हैं। उसके बाद अगर रब ना करे कोई बीमार हो, कोई कुछ भी हो, हम आप फ़ौरन डॉक्टर साहब को रिपोर्ट देते हैं, अपने रेंज साहब को रिपोर्ट देते हैं कि भाई फलाना जानवर बीमार है। तो डॉक्टर साहब आते हैं, फिर ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है उनकी वो देखते हैं अच्छी तरह। तो उसके बाद सर फिर क्या करते हैं, सुबह आने के बाद अपना मैं सबसे पहले बालुओं के लिए फुलके बनाता हूँ जी। खुद बनाते हैं? खुद बनाता हूँ सर मैं फुलके, कोई 4-4.5 किलो आटे के फुलके बनते हैं सर रोज़ जी कंटिन्यू। सुबह आते ही पहले इनको फुलके डालते हैं सर, उसके बाद एप्पल डालते हैं, फ्रूट, इसके बाद गाजर होती है, खीरा होता है सर, ये बालू खुश होके खाते हैं। फिर उसके बाद सर ईमू है हमारे पास ऊपर, देखिए जनाब ने ईमू है सर। ईमू के लिए फ्रूट चाट बनता है सर जी, उसमें केला डलता है, गाजर डलती है सर, एप्पल डलता है सर उसमें। तो ये 4-5 चीज़ें मिक्स करके सर हम ये पूरा डालते हैं। फिर उसके बाद फीट होती है सर इनकी, इमू फीट, ये जैसे ये है ना, ये तो दूसरी है, इमू फीट दूसरी होती है सर जी। उसमें मिक्स करते हैं सर हम, थोड़ी इमू फीट डालते हैं, थोड़ा वो डालते हैं वो सर, वो इमू को डालते हैं हम। उसके बाद सर ये आ गई डक्स वगैरह जी, पैरेट आ गया सर, ये पैरेट जी। पैरेट को ये फ्रूट काटा हुआ है सर, मैंने फ्रूट चाट बनाया हुआ, उसमें सब्ज़ मिर्ची जी, फ्रूट चाट में सेब हो गया ये, उसके बाद ये अपना ये मिक्स फीट आ गई जी, ये डालते हैं सर इनको। ये डेली रूटीन आपकी वैसे ही सर? सुबह हम 9:30 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं सर। और पूरे जितने जानवर अलग अलग प्रकार के हैं उसके लिए अलग अलग फीड तैयार होती है? अलग अलग सर, ये फीड दूसरी आती है, चरा आता है सर, ये जैसे ये बारहसिंगा देख रहे हैं सर आप जी जी जी, ये सर इनके लिए चरा आता है जी। तो ये हम चरा डालते हैं सर इनको,
ये समझ लो 7-8 बंदे हैं, कुछ की ड्यूटी इधर है, कुछ की इधर है, कुछ की इधर है। आसिफ जी, आपका परिवार कहाँ रहता है? सर हम रहते हैं नरवाल बठिंडी में सर। जी। तो लेकिन में कितने लोग हैं? मेरे 2 बेटे हैं सर। जी। 2 बेटे हैं सर। सबसे ज़्यादा सर हम इनको ज़्यादा प्यार करते हैं सर, क्योंकि हम उधर आएंगे सर, आप चलना हमारे साथ, आप देखना हम उधर खड़े होंगे सर, ये पूरी उधर आ जाएंगी सर। बालू मैं उधर खड़ा होऊंगा, बालू मेरे पास दौड़ के आ जाएगा। बच्चों की तरह पूरा आप रखते हैं? पूरा सर, मैं हमारे बच्चे वो बाद में, ये पहले। जी। ठीक है, तो इसलिए सर इनको, इनकी देखभाल, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई सर, अगर इनको कोई बीमार होता है तो हमें बड़ा चोट लगती है सर कि हमारा बच्चा बीमार हो गया। जी। तो इसलिए सर इनके लिए, इनकी खुशी के लिए हम खुश होते हैं सर। जी। जैसे ये बहुत खुश हम इनको देखते हैं सर, अब समझते हैं हमारा पूरा परिवार खुश है। जी। उतना पुण्य का काम माना जाता है। अल्लाह भी देखते होंगे कितना जो है एक इंसान को, एक किसी भूखे को खाना खिलाना जो है वो पुण्य का काम माना जाता है। आप कितना समझते हैं, कितनी खुशी होती है दिल में कि मैं रोज़ आता हूँ और ये जो बच्चे हैं हज़ारों की तादाद में आपके पास आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मेरे लिए कुछ लाया है? सर अगर हमें खाना मिले या ना मिले, इनके लिए अगर खाना नहीं ना होगा सर, तो कसम से हमें नींद नहीं पड़ती है साहब, हम चैन से नहीं सो सकते हैं। ये हमारे बच्चों से भी ऊपर हैं साहब, हम इनसे बच्चों से भी ऊपर, मैंने आपको पहले बोला, हम बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों? अगर ये भूखे रहेंगे, ये तो नहीं, कुछ बेजुबान जानवर हैं साहब, ये तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो भगवान जो है सर वो देख रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले ये, उसके बाद हमारे बच्चे, उसके बाद हमारा परिवार, सबसे पहले ये सब। बिल्कुल। अब कोरोना के दौर में कितनी मुश्किल हो रही है, सामान वगैरह मिल पा रहा सारी चीज़? सर सामान सारा आ रहा था सर, पूरा। हम कोरोना में भी सर ड्यूटी देते रहे जी। सर, हमारे कोई मर जाएगा, बच जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, हमें यहाँ पे इंटर होना ही होना है साहब, हमें हर हालत में आना है। क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे साहब, एनिमल कीपर हैं यहाँ पे 12-13 एनिमल कीपर हैं, अगर हम नहीं आएंगे साहब, ये बेचारे क्या खाएंगे? बिल्कुल। ये किसको बोलेंगे हमें दाना डालो, हमें पानी डालो, हमें ये डालो, हमें ये डालो, ये किसको बोलेंगे सर? बातें करते हो आप उनसे? हाँ सर, हम जैसे मतलब कि अगर ये भूखे होंगे, हम इनको आवाज़ देंगे, ये पूरे हमारे पास आ जाएंगे, हमारी टांगों पे चढ़ जाएंगे सर आगे। जी। जी सर। तो पूरा जो दिनचर्या है वो इस तरह से इनकी गुजरती है। एक पुण्य का काम, जिस तरह से हमने बात की कि इंसानों को खाना खिलाना या किसी बेजुबान जानवर को खाना खिलाना, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। और पिछले कई सालों से, 14-15 सालों से आसिफ जी ये काम कर रहे हैं। इसमें सर ये अगर हम इनको ये सूखा हुआ डालेंगे दाना, ये सर इनके गर्दन में फंस जाता है जी। हम इसलिए इनको पानी डाल के गीला करके देते हैं ताकि ये आराम से निकल जाता है। बिल्कुल। पूरा ख्याल जो है इन जानवरों का ये रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जो इनके बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि अपने बच्चों से भी बड़ा इनको मानते हैं। ऐसे काफ़ी कम लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी जो है इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से निभाते हैं कि कोई भी परेशानी इन जानवरों को आ जाए, इन पक्षियों को आ जाए, तो ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि शायद मुझसे कोई गलती ना हो गई हो, पूरी नींद इनको नहीं आती है। तो ऐसे कई सारे कम लोग हैं। ये स्टोरी थी आसिफ जी की। उम्मीद है कि आपको इनकी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इसको ज़रूर, इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें, अपनी राय बताएं। और ऐसे कई सारे और लोग हैं जो कोरोना के काल में भी, इस मुश्किल काल में भी लगातार काम कर रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ भी अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उनके पास ज़रूर पहुंचेंगे और उनकी कहानी भी दुनिया भर में जानी जाएगी। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।